करेंगे। उसके बाद फिर पहले एनसीईआरटी की सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स जेई मेंस के सिलेबस से भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोगों ने स्टेट लाइन पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ इसके अंदर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ना है स्टेट लाइन में। पहला क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। किसी लाइन है उसका स्लोप देखेंगे। ओके, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। हम स्लोप ऑफ किसी लाइन का स्लोप देखेंगे कब, जब उस लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा। ओके, उसके बाद थर्ड में देखेंगे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, ठीक है, ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। ठीक है, कंडीशन देखेंगे दो लाइन कब पैरेलल होगा, दो लाइन कब परपेंडिकुलर होगा इन टर्म्स ऑफ स्लोप, स्लोप के टर्म में। ओके, फोर्थ में देखेंगे हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब दो लाइन है तो दोनों लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो कोई ना कोई तो एंगल वो फॉर्म करता होगा आपस में, तो उस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब देखेंगे अगर कोई 3 पॉइंट है तो वो उसका कोलिनियरिटी मतलब हो गया किसी लाइन में ही वो तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसका कंडीशन क्या होता है वो देखेंगे। ओके, जबकि ये कोलिनियरिटी मैंने आपको बता चुका है लगभग फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में, प्रीवियस फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ओके, तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन किसी लाइन का इक्वेशन निकालते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो उसमें देखेंगे किस किस फॉर्म में हम निकालेंगे। पहला इससे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, पहला हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। पहले देखेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। किसी लाइन का पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ जो उस लाइन में लाई कर रहा हो, उसका स्लोप दिया हुआ, तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। ओके, 8 में देखेंगे 2 पॉइंट्स फॉर्म। अगर कोई लाइन है, किसी लाइन में 2 पॉइंट लाई कर रहा है, तो उस दोनों पॉइंट का यूज करके किसी उस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। ओके, उसके बाद टू ये हो गया। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें क्या होगा, कोई लाइन दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद उस लाइन का स्लोप भी दिया हुआ है, तो उस इंटरसेप्ट और स्लोप का यूज करके उस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो इसमें देखेंगे नंबर 9 में। नंबर 10 में क्या देखेंगे, नंबर 10 में रहेगा इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्या होगा, सिर्फ इंटरसेप्ट दिया रहेगा कि बोल दिया रहेगा कोई लाइन है जो वाई एक्सिस को या एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर इतने डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसका इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे उसमें। उसके बाद क्या है 11 में, नॉर्मल फॉर्म। अब कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से कितना नॉर्मल खड़ा हुआ है, या तो फिर किसी और कोई और लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ आपको, उससे नॉर्मली एक लाइन जा रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो इसमें देखेंगे। ओके, फिर आ गया 12 नंबर क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, समझ में आया, जनरल इक्वेशन। जनरली कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं किसी लाइन के लिए वो देखेंगे। देखिए, उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हो गया जनरल इक्वेशन। इसी का डिफरेंट फॉर्म क्या क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर ए में आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इस इक्वेशन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है वो देखेंगे। उसी इसमें आ गया फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में भी देखेंगे। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में भी देखेंगे। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी लाइन से कोई लाइन दिया हुआ, उसका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो उस लाइन से कोई पॉइंट कुछ डिस्टेंस में खड़ा हुआ है, लोकेट है, तो उस पॉइंट का उस लाइन से कितना डिस्टेंस है वो देखेंगे। ओके, उसके बाद ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब दो पैरेलल लाइन, दो लाइन जो आपस में पैरेलल है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इतना हम लोगों को इस एनसीईआरटी के सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, इसके कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग कुछ पॉइंट्स बच जाता है, 8-10 पॉइंट होगा, टॉपिक होगा जो हम लोगों को जेई जेई मेंस के सिलेबस में है, तो उसको भी हम लोग इसमें करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद तो ठीक है। आपको सिलेबस टोटल एनसीईआरटी का सिलेबस समझ में आया। ये सिलेबस जो है ना, आपका सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड हो, सब में काम आएगा। किसी इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। ओके, तो ये एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये अगर आप पढ़ लिए तो आपको सीबीएसई में, अगर आप सीबीएसई के छात्र हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। या आप अगर आप किसी स्टेट लेवल स्कूल का छात्र हो, स्टेट बोर्ड का, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आज चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन देखते हैं क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। 2 पॉइंट के डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस कैसे क्या क्या होता है, और 3 पॉइंट का, अगर किसी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। किसी 2 पॉइंट को किसी तीसरा पॉइंट एम एन रेशियो में डिवाइड करा तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख चुका है। अगर वो लेक्चर नहीं देखे हो तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हो, उसका टोटल प्रूफ हम लोगों ने किया था। देखिए कुछ रिजल्ट आया था, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी एंड क्यू इज पी क्यू रूट ओवर पी क्यू इजकल टू रूट ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट
x1, y1 एंड x2, y2 इंटरनली कट कर रहा है, तो उसका पॉइंट मिड उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये होता है। ये हम लोगों ने इसको प्रूव किया था, टोटल प्रूफ देखा था, इसका डेरिवेशन देखा था प्रीवियस लेक्चर में, तो आप जाके देख सकते हो। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगर m इक्वल टू n हो जाए तो वही पॉइंट जो पॉइंट m इस टू n में डिवाइड कर रहा था दो पॉइंट को, तो वो मिड पॉइंट बन जाता है, मतलब उसका मिडिल में लाई करता है। तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 इज। तो इसका एरिया क्या होता है, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। ओके, इसका भी प्रूफ हम लोगों ने देखा था। आप अगर नहीं देखें तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप इसको देख सकते हैं। इसका प्रूफ देखा है, इसका टोटल डेरिवेशन किया हम लोगों ने। ओके, तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अप स्लोप ऑफ लाइन। ओके, स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। पहले हम लोग एक एक्स वाई प्लेन लिया, एक्स वाई एक प्लेन लिया, इसमें कोई लाइन है एल, एल कोई लाइन है जो खड़ा है, ठीक है, एक लाइन ले लिया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल है थीटा, थीटा मेजर किए, कैसे किए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहाँ से एक्स एक्सिस से कहाँ तक, वो लाइन तक जो लाइन दिया हुआ है। तो ये थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा इज इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। थीटा क्या बोलेंगे, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन एल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या करेंगे, क्या है, मेजर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, तो थीटा क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इंक्लाइनेशन इसको बोलते हैं। ये कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करें तो कैसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर से मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो हम लोग पॉजिटिव एक्सिस से ही लेते हैं ताकि हम लोग को कंफर्टेबल महसूस हो। ओके, तो अगर इसी में थीटा में अगर टेन टेन के साथ थीटा को ले ले, टेन के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, इसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल। ओके, समझ में आया। अगर ये थीटा है सिर्फ तो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन है, अगर इसी को टेन के साथ ले ले तो ये हो जाता है स्लोप, या तो इसको ग्रेडियंट हम लोग बोल सकते हैं उस लाइन का। यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में। देखिए, अब देखिए यहाँ पे थीटा का दो टाइप्स हो सकता है, एक हो सकता है 90 डिग्री से कम का एंगल, एक हो सकता है 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल। देखिए यहाँ एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। अगर ऐसा लाइन रहा तो देखिए ये एंगल क्या बोले हम, एंगल इंक्लाइनेशन कैसे निकालेंगे, किसी लाइन का एल टू लाइन है, एल वन मान लेते हैं, तो इसका एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये थीटा वन दे दिया, इसका इसका थीटा वन दे दिया, ठीक है। तो इसका इंक्लाइनेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ पे मिला, ये हो गया इसका थीटा टू, मान लीजिए थीटा टू एंगल बना रहा है, तो ये हो गया इसने एल टू का इंक्लाइनेशन, एल टू का इंक्लाइनेशन हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री से। देखिए बड़ा है, 90 डिग्री कहाँ तक होगा, ये यहाँ पे मिला है तो ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये 90 डिग्री ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, जो एंगल 90 डिग्री ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और जो 90 डिग्री से कम रहता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये दो तरह का एंगल बनता है, दो टाइप का एंगल बनता है किसी लाइन के द्वारा। किसी लाइन का इंक्लाइनेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक होता है, एक होता है एक्यूट एंगल। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसका इसमें भी क्या करेंगे, अगर टेन टेन से इंटू कर दे, टेन के साथ ले ले, टेन टूटा को, तो ये भी स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल टू, ये एल वन का है, ठीक है, ये भी हो गया। तो ये दो तरह का। अब देखिए ये जो थीटा है इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ला कर सकता है, एक क्या हो सकता है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस पर हो तो ये 0 डिग्री एंगल, यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस पर हो तो ये 90 डिग्री एंगल, और फिर से नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो ये 180 डिग्री एंगल। मतलब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, थीटा मतलब इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन इज लाई ऑन ऑन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, जीरो से लेकर, जीरो से बड़ा और इक्वल और लेस देन इक्वल टू किससे, 180 डिग्री से, मतलब 180 डिग्री के बराबर हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, और वो जीरो से 180 डिग्री के बराबर, ये 80 के बीच में लाई कर सकता है इंक्लाइनेशन ऑफ एनी लाइन। ओके, तो यहाँ पे दो एंगल हो गए। अब देखिए कंडीशन क्या होगा, इफ पहला में देखते हैं हम लोग कंडीशन क्या होता है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो क्या होगा, लाइन क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए अगर 0 डिग्री हो गया तो लाइन कैसा रहेगा, इसी में रहेगा ना, इसी में रहेगा, इसी में रहेगा लाइन 0 डिग्री एंगल में, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालेंगे, 10 से करेंगे, 10 अगर ऐड करेंगे तो 10 0 डिग्री क्या होता है, अगर 10 ऐड कर देंगे इसमें, 10 के साथ लेंगे थीटा को, तो 10 0 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, 10 जीरो का जीरो। बट सेकंड केस में क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री,
तो ये कैसा लाइन होगा? देन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, है ना? पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये 90 डिग्री बना देगा। लेकिन इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ थीटा मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन 90 डिग्री का क्या होगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है ये कि 0 डिग्री पर तो किसी लाइन का स्लोप डिफाइंड है, 0 स्लोप होगा। लेकिन अगर इसी को 90 डिग्री पर अगर कोई लाइन खड़ा है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड, उसका स्लोप डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है, इसको आप लिख सकते हैं। तो इसी को टेन थीटा को हम लोग मानते हैं, टेन थीटा को एम लेते हैं हम, एम को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो ये हो गया पूरा स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ। थीटा क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, किसी लाइन का इंक्लिनेशन होता है, कैसे मेजर करते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, थीटा का वैल्यू दो टाइप का हो सकता है, एक एक्यूट एंगल हो सकता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, मतलब 90 डिग्री छोटा एंगल हो सकता है या 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो सकता है। अगर इस थीटा को टेन टेन के साथ ले ले तो यही स्लोप हो जाता है, जिसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं किसी लाइन का। ओके, और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से 180 डिग्री के बीच लाई करेगा। अगर क्या होता है, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाता है तो लाइन कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके, और अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ में आया? और टेन थीटा अगर 0 ले ले, थीटा का वैल्यू 0 ले ले तो वो स्लोप क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले ले तो वो लाइन कैसा होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ओके, और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले करके किसी लाइन का स्लोप निकाले तो वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, तो स्लोप नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आया? स्लोप नॉट डिफाइंड। और स्लोप को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? स्लोप इज डिनोटेड बाय एम, एम से, स्मॉल एम से स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं, किसी भी लाइन का स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट स्लोप ऑफ ए लाइन का कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या हम लोग को है। और देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इफ क्या हो सकता है? इफ थीटा इज एक्यूट एंगल देन क्या हो सकता है? टेन थीटा इज पॉजिटिव। क्या होगा? अगर थीटा एक्यूट एंगल रहा तो टेन थीटा मतलब स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप को किससे इंडिकेट करते हैं? एम, स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम जो स्लोप है किसी लाइन का वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब ये थीटा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज 90 डिग्री एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर इसी में एक और क्या पॉइंट आ सकता है? थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हो, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल, देन क्या होगा? टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री ज्यादा रहता है तो वो कैसा वैल्यू देता है? नेगेटिव वैल्यू देता है, मतलब स्लोप नेगेटिव होता है, मतलब एम नेगेटिव। एम क्या है? स्लोप है किसी लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन कुछ नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए क्या है? स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव। ओके, देखिए सेकंड टॉपिक लेते हैं, क्या है? स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। अब देखेंगे स्लोप ऑफ किसी लाइन का स्लोप निकालेंगे जब उसका कोई उस पे लाई करने वाला दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा। तो एक ले लेते हैं कोई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये वो वाई हो गया, मतलब एक्स वाई प्लेन है। इस पे एक लाइन है। ठीक है, इस पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये पी है, क्या है इसका कोऑर्डिनेट? x1, y1, और एक पॉइंट है, क्या है पॉइंट? ये क्यू पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ओके, यहाँ तक है। ठीक है, समझ में आया आप? अब क्या करेंगे? इसका इंक्लाइनेशन ये होगा थीटा, थीटा क्या होगा? किसी इस लाइन का इंक्लाइनेशन होगा। स्लोप ऑफ लाइन निकालना हम लोग को, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो ये थीटा है, इसका इंक्लाइनेशन है। अब देखिए क्या होगा, ये डिस्टेंस जो होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, ये क्या होगा? ये वाई, ये ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी होगा, मतलब वाई 1 होगा। ठीक है, और ये देखिए ये डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक? एक्सिस ऑफ पॉइंट पी मतलब x1 होगा। समझ में आया आपको? ये देखिए, ये अगर इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल इससे मिलाया जाए तो ये एंगल क्या बनेगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे भेजती है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस y2 होगा, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। और ये डिस्टेंस क्या होगा? एक्सिस ऑफ पॉइंट क्यू, मतलब x2 होगा। समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम समझने में? अब देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है? टू पॉइंट्स है, पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x1, y1, क्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x2, y2। ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट वगैरह दिया हुआ है। अब थीटा हम लोग मेजर कर लेंगे कितना एंगल है,
क्या है, थीटा इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, इंक्लाइनेशन 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 क्या है, थीटा है दिया हुआ। अब क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं हम लोग आर, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ले रहे हैं, 1 2 3 ये ट्रायंगल में क्या लेंगे, टेन थीटा है, स्लोप हमको निकालना है इस लाइन का, तो टेन थीटा, ये थीटा है, इंक्लाइनेशन है, ये भी इंक्लाइनेशन है, वही तो थीटा थीटा सेम ही है, तो ये इंक्लाइनेशन है ना, तो टेन थीटा ले, इस इंक्लाइनेशन को टेन के साथ ले लेंगे तो वो स्लोप हो जाता है उस लाइन का, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल में टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी क्यों क्या हो जाएगा, पी आर, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी आर परपेंडिकुलर हो गया, अब बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्यू आर बेस हो जाएगा आपको, ठीक है, क्यू आर बेस हो गया। अब देखिए वैल्यू पुट करते, पी आर क्या वैल्यू होगा, पी आर ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, वाई वन है, ये वाई वन है, और यहाँ से यहाँ तक वाई टू है, तो ये पी आर निकालना है तो क्या करेंगे, इसको एल नाम दे देते हैं, तो पी एल हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा माइनस एल आर या आर एल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पी आर निकल जाएगा। उसी तरह क्यू आर में देखिए, क्यू आर इसका भी नाम दे देते हैं एम, क्यू आर में क्या होगा, ये तो ओरिजिन ओ होता है, क्यू आर क्या निकालना होगा, क्यू आर यहाँ से यहाँ तक, तो हमको यहाँ से ओ एल माइनस ओ एन कर देंगे तो हो जाएगा क्यू आर ओ एल माइनस ओ एन, क्यू आर निकल गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है किसी पॉइंट का, स्लोप को किससे इंडिकेट करते हैं, एम से इंडिकेट करते हैं, एम लिख दिए, उसके बाद पी एल क्या है, वाई वन है, माइनस पी आर क्या है, पी आर ये क्या है, आर एल क्या है, वाई टू है, वाई टू हो गया। उसके बाद देखिए ओ एल क्या है, एक्स वन है, एक्स वन हो गया, ओ एन क्या है, ओ एन एक्स टू है, एक्स टू हो गया। तो स्लोप क्या आ गया आपका, स्लोप अगर देखिए, अगर वाई टू को पहले कर दे और वाई वन को इधर कर दे, माइनस में कर दे, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो दोनों तरफ से माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो फिर से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका स्लोप आ गया, कब, जब एंगल इज एक्यूट एंगल, जब एंगल क्या होता है, इंक्लाइनेशन इज एक्यूट, मतलब 90 एक्यूट, जब इंक्लाइनेशन क्या होगा, एक्यूट एंगल है तब। अब देखते हैं आप कंडीशन, एक और कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन हो गया आपका, सेकंड कंडीशन में क्या देखते हैं, जब इंक्लाइनेशन क्या होगा, इंक्लाइनेशन इज थीटा, क्या होगा, इंक्लाइनेशन इज थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल रहा तो मतलब 90 डिग्री से बढ़ा रहा, मतलब क्या, इसका मतलब क्या, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब क्या, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। समझ में आप आया आपको।